समय की बात है। पहाड़ियों और के बीच बसे एक अनोखे छोटे जंगल में परियों का देश था, जहाँ सर्दियों के आने में कुछ ही समय बचा था। हर कोई अपने काम में लगा हुआ था। कुछ परियां अपने घर पत्तों से ढक रही थी ताकि ठंड से बचा जा सके। वहीं एक पेड़ के नीचे एक सुंदर सी परी बैठी हुई थी जो थोड़ी परेशानी दिख रही थी। सब उसे लियाना कहते थे। लियाना हमेशा सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। हर रात जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करती थी, उसके सामने आश्चर्य का एक रंगीन देश खुल जाता था। लियाना को उदास बैठा देख उसकी सहेली परी ने पूछा, क्या हुआ है? तुम उदास क्यों हो? उसने बताया कि सर्दियां शुरू होने वाली है और मेरे पास ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें मैं सुरक्षित रह सकूं। उसका कोई अपना घर नहीं था। वो अपनी रात छोटे पेड़ पौधों में सोकर बिताती थी। एक रात जब उसने सपना देखा कि उसे एक जादुई घर मिला है जो सबसे सुंदर और चमत्कार से भरा है। अगली सुबह ही वो अपने काम के लिए जब बाहर निकली तो उसने देखा कि बर्फ से पूरा देश चमक रहा था और सब खुशी मना रहे थे, क्योंकि पहली बर्फ के पड़ने पर वहाँ किसी एक परी को जादुई शक्ति प्रदान की जाती है। उस शाम जब सभी लोग मुखिया पेड़ पर पहुँचे ये जानने के लिए कि इस बार किसे शक्ति प्रदान की जाती है, पर लियाना वहाँ नहीं गई क्योंकि वो अपने रहने की जगह ढूंढने में व्यस्त थी। लियाना एक बड़े पेड़ के पास पहुंचती है। उसकी नजर एक जादुई झोपड़ी पर पड़ी और अंदर गई। वहां चारों तरफ जादुई सामान और कई तरह के चमचमाते क्रिस्टल रखे हुए थे। उत्सुकतावश जैसे ही उसने कदम रखा, वो एक तेज धुएं के साथ एक पिंजरे में कैद हो जाती है। लियाना को बचाने वाला कोई नहीं था। वो बहुत परेशान हुई। तभी वहाँ एक जादूगरनी आती है और हंसते हुए कहती है कि तुम्हारी सारी शक्ति को मैं भी अपने कब्जे में कर लूंगी और फिर तुम्हारे राज्य के समारोह में जाकर सारी परियों से उनकी शक्तियों को छीन लूंगी। पर लियाना जानती थी कि उसके पास अभी कोई जादुई शक्ति नहीं है और ना ही वो आसानी से बचकर जा पाएगी। चुड़ैल ने अपने जादू से एक घोल बनाया जिसे वो परियों के खाने में मिलाने वाली है। लियाना को जादूगरनी के उद्देश्यों का पता चल चुका था। वही जादूगरनी परियों के घर के पास पहुंची और उनके फूल पत्तियों से बने घरों को नष्ट कर दिया। जैसे कैसे लियाना ने खुद को पिंजरे से बाहर निकाला और उस चुड़ैल की दूसरी जादुई छड़ी लेकर निकल पड़ी। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि सारे घरों को उसने नष्ट कर दिया और जश्न में अपनी पहचान बदलकर लोगों को अपने जादू से बना खाना देने लगी ताकि उनकी ताकत उसे मिल जाए। परियों ने फल खाए और बेहोश होने लगे। उनकी शक्ति को चुड़ैल ने एक बोतल में भर लिया। लियाना को समझ नहीं आया कि वो सभी परियों को कैसे बचाएं। तभी उसने एक योजना बनाई। लियाना ने उसकी छड़ी से जादूगरनी को बर्फ का बना दिया ताकि वो कोई जादू ना कर पाए, और बर्फ जमने की वजह से उसके हाथ में बोतल भी टूट गई, जिससे परियों को उनकी शक्तियां वापस मिल गई और सभी जाग उठीं। सभी परियों ने दुष्ट जादूगरनी को सबक सिखाया और जादू से एक मेंढक बना दिया। वहीं सभी लोग लियाना की तारीफ करने लगे। उसने बिना जादुई शक्तियों के सभी परियों को बचाया। शक्ति घोषणा का समय बहुत करीब था। लियाना की बहादुरी को देखते हुए उसे जादुई शक्ति दी गई। सभी बहुत खुश थे और जश्न मनाने लगे। लेकिन जब वो अपने अपने घर वापस जाने लगे तो उन्होंने देखा कि सबके घर बिखरे पड़े थे। लियाना भी वही आई और उसने परियों के साथ मिलकर आसमान में एक घेरा बनाया और जादू से हर तरफ चमक बिखेर दी। तभी सभी को उनके नए और पहले से ज्यादा सुंदर घर दिखते हुए नजर आए। लियाना को भी एक सुंदर घर मिल गया था जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई। तभी से वो अपनी मिली हुई शक्तियों का सही इस्तेमाल करने लगी और लोग उसे हेल्पिंग फेरी के नाम से जानने लगे।